पार्टिसिप परफेक्ट मींस प्रेजेंट परफेक्ट। इसको आप पेशवाई या फिर पेपेशवाई भी कह सकते हो, पेशवाई या फिर पेपेशवाई भी कह सकते हो। इस ग्रामर को हम नॉर्मल ऐसे भी समझ सकते हैं, रिसेंट पास्ट, वो पास्ट जो अभी गया है, लेकिन इसका हम यूज बहुत पुरानी बातों के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे बाइक चलानी आती है आप लोगों को, ठीक है, फिर आप बोलो कि मैं तो बाइक सीख चुका हूं। कब सीखी थी बाइक? बहुत पहले, हो सकता है 5 साल पहले सीखी हो, 10 साल पहले सीखी हो, राइट। आप बोलो कि मैं तो बाइक सीख चुका हूं, तो वो काम पहले हुआ था, है ना। पर आपके मुंह से अगर ऐसा कोई सेंटेंस निकल रहा है कि वो काम आप कर चुके हो, तो रिसेंट पास्ट में अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो आपको पार्टिसिपल परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसकी जो बात है वो ये है, इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। नॉर्मल सेंटेंस की तरह हमको क्या यूज करना है यहाँ पर भी, सबसे पहले एक सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकता है, पर एक बार जब हम कोई ग्रामर सीखते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे दिमाग में 2-3 चीजें होती हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेकेंड पोजिशन पे वर्ब होगी, लेकिन अब ध्यान रखना यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब या तो जाइन आएगी या फिर हाबन, दोनों में से एक ही यूज करनी है, ठीक है। इंग्लिश में जब इस ग्रामर के सेंटेंसेज अपन बनाएंगे, ठीक है, तब सिर्फ हैज हैव यूज होता है, और हैज हैव को जर्मन में हम बोलते हैं हाबन। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आए तो हम सब में हाबन ही यूज करें। वहां पर हमको ये रूल, एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा, अभी बताऊंगा वो रूल, कि कहां पर जाइन लेना है, कहां पर हाबन लेना है, ठीक है। और फिर आपको लगाना है एक ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ, यस, मेन वर्ब। जो भी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म एंड में आ जाएगी। इस थर्ड फॉर्म को आप परफेक्ट भी बोल सकते हो, पेशवाई भी बोल सकते हो, या फिर पेपेशवाई भी बोल सकते हो। तो हम थर्ड फॉर्म सीख रहे हैं, थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस सीख रहे हैं। यही ग्रामर अपनी क्या है, पार्टिसिप परफेक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट के बाद में सेकंड पे जो भी वर्ब आ रही है वो सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है। और लास्ट में जो मेन वर्ब आ रही है उसके हिसाब से आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब अगर आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव होगा, मेन वर्ब अगर डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव होगा, ठीक है। अब मेन बात ये आती है, चलो सब्जेक्ट आ गया सेंटेंस में, ठीक है, और कोई भी मेन वर्ब आएगी उसके थर्ड फॉर्म एंड में चली जाएगी, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट आ गया। अब बात ये आ रही है कि आपको जाइन कहां पर यूज करना है और हाबन कहां पर यूज करना है, इन चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, बहुत सारे एक्शंस हैं, खूब सारी वर्ब्स हैं, ठीक है। तो दो चीजें हो रही हैं, दो चीजें ये हो रही हैं कि कुछ वर्ब्स ये शो करती हैं कि सब्जेक्ट का प्लेस चेंज होता है, जैसे आना जाना, गेहन, कॉमन, फारन, फ्लीगन, ट्रेवल कर रहे हो, राइट। तो जिन वर्ब से सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है, सेंटेंस में ऐसी कोई मेन वर्ब आ रही है कि सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है, तब तो यूज करना है सेकंड पोजीशन पे जाइन। क्या यूज करोगे, जाइन। इफ देयर इज प्लेस और लोकेशन चेंज, इफ देयर इज प्लेस और लोकेशन चेंज, हाबन यूज करना है। इफ देयर इज नो प्लेस और लोकेशन चेंज, नो। हावन कब यूज करना है, आप बोलो कि मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन, इंग्लिश में तो हैव आ रहा है, राइट। लेकिन जर्मन में क्या करोगे, जाइन यूज करोगे कि हाबन, हाबन ही यूज करेंगे, क्योंकि खाना खा चुके हो आप, खाना खाने में प्लेस चेंज नहीं हुआ। ऐसे में सोचना कि पहले खाना प्लेट में था, मेरे पेट में गया तो उसका प्लेस चेंज हो गया। सब्जेक्ट का, किसका प्लेस चेंज होना चाहिए, लोकेशन चेंज होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इंस्टीट्यूट आ चुके हो, पहले घर पे थे, मार्केट थे, अब इंस्टीट्यूट आ गए, अब प्लेस चेंज हो गया, राइट। तो इस केस में क्या यूज करेंगे, जाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी काम कर चुके हो, अब ये कैसे पता चलेगा कि प्लेस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, मेन वर्ब्स हैं, या वह बाइक चला चुका है, वह दिल्ली ट्रेवल कर चुका है, बच्चा स्कूल जा चुका है,
या तुम दौड़ चुके हो। इन सब सेंटेंसेज में क्या हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है। सेकंड पोजीशन पे हमको जाइन यूज करना है। आगे बात समझ में। और तुम होमवर्क कर चुके हो, या तुम खाना बना चुके हो, तुम नहा चुके हो, तुम कुछ खरीद चुके हो, इनमें कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो इन सब में सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करेंगे, हाबन यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलो सेंटेंसेज बनाते हैं कुछ सिंपल से। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस आपका ये है, आई हैव रिटन द लेटर। इसका मतलब क्या हो गया, मैं लेटर लिख चुका हूं, मैं लेटर लिख चुका हूं। सबसे पहले क्या आ रहा है, आई के लिए इश, तो आई क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया इश। सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करते हैं, जाइन या फिर हाबन, दोनों में से एक यूज करना है ना। सेकंड पोजीशन पे जाइन या हाबन में से एक आएगा। तो हमको क्या करना है, ये देखना है मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब अपनी क्या है यहाँ पर, रिटन। ठीक है, तो रिटन निकला है राइट से। राइट जर्मन में होता है श्राइबन, और लिखने में कोई प्लेस चेंज नहीं होता। तो हमको साथ में फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बनाती जानी है। ठीक है, तो अपनी वर्ब क्या है, श्राइबन, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेशरीबन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेशरीबन। ठीक है, तो अब ये गेशरीबन आएगा तो सही, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में आएगा। और ये भी शो कर रहा है कि सेंटेंस में प्लेस चेंज नहीं हुआ है। हमको सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करना है, हाबन यूज करना है। जाइन कब यूज करना है, जब प्लेस चेंज हो, यहां पर हाबन। ठीक है, तो इसके साथ में हाबन का कंजुगेशन इश हाबर। ठीक है, अब हाबन का जाइन का इनका कंजुगेशन तो आपके लिए बेसिक बात होनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में तुरंत आना चाहिए तो आपको, है ना, तभी तो आप आगे बना पाओगे सेंटेंसेज को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, रिटर्न तो एंड में चला जाएगा। द लेटर, लेटर को बोलते हैं ब्रीफ, और रिटर्न के लिए गेशरीबन, गेशरीबन। ठीक है, अब द लगाना जरूरी है। आपने इंग्लिश में भी बोला था आई हैव रिटन द लेटर, तो द अपन को शो कर रहा है डेर दी दास दी वाली टेबल। द क्या शो कर रहा है, डेर दी दास दी की टेबल। ठीक है, लेटर क्या है, मैस्कुलिन। ओके, और श्राइबन कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव। तो जब अपन टेबल देखेंगे डेर दी दास दी वाली, तो उसके अंदर श्राइबन वर्ब आकुजाटिव है और नाउन मैस्कुलिन है। तो अपने आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेयर, डेन, डेम, ऐसे ही होते हैं ना, ये नॉमिनेटिव में या आकुजाटिव में या डाटिव में। तो हम मैस्कुलाइन आकुजाटिव यूज कर लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेन। Ich habe den Brief geschrieben। क्या सेंटेंस बन रहा है, Ich habe den Brief geschrieben। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से, तो फिर आप इसका प्रेजेंट भी बना सकते हो। प्रेजेंट क्या बन जाएगा, Ich mache, Ich mache नहीं आएगा, Ich schreibe। हाँ, माखन वर्ब नहीं है ना, हम तो श्राइबन वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटेंस इसका क्या बनेगा, Ich schreibe, Ich schreibe den Brief, Ich schreibe den Brief। ठीक है, अब आपने इसमें से क्या किया है, ये जो श्राइबन थी इसको तो एंड में ले गए एज ए थर्ड फॉर्म। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे देख लिया प्लेस चेंज नहीं हो रहा तो हाबन ले आए। बाकी इश और डेन ब्रीफ वैसा का वैसा है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप रूल पहले यूज कर रहे थे कि वर्ब देखनी है, टेबल देखनी है, नाउन देखना है, वो सारे रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमने समय को चेंज किया है कि आप ये काम XYZ काम अभी करने की बजाय वो काम कर चुके हो, तो इसका मतलब वर्ब चेंज हुई है। सेकंड पोजीशन पे जाइन या हाबन में से एक आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं वापस, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। थर्ड फॉर्म के ही सेंटेंसेज रहने चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव गॉन टू स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट। तुम स्कूल जा चुके हो, तुम स्कूल जा चुके हो। गोन क्या करता है, गो, वेंट, गॉन, ऐसे होता है क्या कुछ। गोन ये शो करता है कि XYZ काम हो चुका है, राइट। तो इसको तो ले जाएंगे एंड में। ठीक है, तुमको क्या बोलेंगे, डू। अब स्कूल जा चुके हो, जाने में प्लेस चेंज हुआ क्या, हावन यूज करेंगे कि जाइन,
जाइन यूज करेंगे। दू के हिसाब से जाइन वर्ब का क्या आता है? बिस्ट, दू बिस्ट। या वर्ब का कॉन्जुगेशन हुआ था ना इससे जाइन का, इश बिन, दू बिस्ट, एर एस जी ईस्ट, वीर जिंट, ईयर जाइट, जी जी जिंट, ऐसा था क्या कुछ? राइट, आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। सो दू बिस्ट, गोन चला जाएगा एंड में। टू स्कूल का अभी फिक्स लर्न कर लो, सुअर शूल है, सुअर शूल है, सुअर शूल है मींस टू द स्कूल। क्या दो बिस्ट सुअर शूल है। एंड अपनी गेहन वर्ब आ रही है, जाने के लिए क्या वर्ब यूज होती है? गेहन, और इसकी थर्ड के फॉर्म क्या बन गई? गेगांगन। या सो दो बिस्ट सुअर शूल है, या गेगांगन, तुम स्कूल जा चुके हो, दो बिस्ट सुअर शूल है गेगांगन। अगर स्कूल की जगह इंस्टीट्यूट होता, इंस्टीट्यूट, तो फिर हम यहां पर कर देते सुम इंस्टीट्यूट। अभी सुअर सुम क्यों किया है ये मैं सिखाऊंगा आपको प्रीपोजिशन के पार्ट में, जब हम प्रीपोजिशन सीखेंगे। ओके, अनदर सेंटेंस, ही हैज कुक्ड फूड, वह खाना बना चुका है। ही हैज कुक्ड फूड, वह खाना बना चुका है। तो वह को क्या बोलेंगे? एयर। ठीक है, अब क्या आएगा, जाइन या फिर हाबन? हाबन। क्यों आएगा हाबन? प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो हाबन का एयर के साथ क्या लगेगा? हाट, हास्ट दू के साथ आता है दोस्त, इश हाबे, दू हास्ट, एर एस जी सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? हाट। सो एर हाट, कुक्ड चला जाएगा एंड में, या और फूड को क्या बोलते हैं? देखो अब यहां पर फूड को क्या बोलेंगे? दास, दास एसन। ठीक है, कुक के लिए वर्ब यूज होती है कोखन, कोखन की थर्ड फॉर्म बन जाएगी गेकॉक्ट। अब ये कैसे बनी है थर्ड फॉर्म, ये अपन को अभी सीखनी है ना, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है। ठीक है, सो गेकॉक्ट तो चला गया एंड में, और कोखन आकुजाटिव वर्ब है, दास का आकुजाटिव दास ही रहता है, आप दास नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। एर हट दास एसन, या फिर क्योंकि यहां पर एक डेफिनेट खाने की बात नहीं हुई, जनरली दे आर्टिकल कहां पर लगता है? जहां पर हमने आर्टिकल तो पढ़ लिए, डेर दी दास दी, देन दी दास दी, वो भी अपन को हर सेंटेंस में लगाने, पर कुछ सेंटेंसेज में ये ध्यान रखना है कि जहां पर अपन सिंपल एक जनरल बात कर रहे होते हैं, किसी डेफिनेट चीज की बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी खाने की बात नहीं है, बस खाना बना चुका है वो। ठीक है, तो एर हट दस एसन गेकॉक्ट, ही हैज कुक्ड द फूड। तो आप चाहो तो यहां पर दय भी लगा सकते हो, अगर किसी डेफिनेट की बात कर रहे हो तो फिर दय हो गया। ओके, सो ये सेंटेंसेज बन गए अपने जिसमें प्लेस चेंज हुआ है या फिर ना हो रहा है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। सेकंड पोजीशन पे जाइन या हाबन में से दो में से एक वर्ब रहेगी, ये डिसीजन आपको लेना है सेंटेंस में प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर वर्ब। कुछ एक दो सेंटेंसेज और बनाते हैं अपन, और फिर चलेंगे इन पे थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है इस पार्ट पे चलेंगे। या we have helped the child या फिर kid, हम बच्चे की हेल्प कर चुके हैं। we have helped the kid या फिर child, हम बच्चे की हेल्प कर चुके हैं। ठीक है, तो we के लिए आगे वेरी गुड, हावन। जाइन तो नहीं आएगा ना, जाइन तो वैसे भी नहीं आता, कॉन्जुगेशन करना पड़ता है। या वियर हावन, हेल्प चला जाएगा एंड में। ठीक है, बच्चे को क्या बोलते हैं? किंड। हेल्प के लिए वर्ब होती है अपने पास हेल्फन, याद हो गई क्या सबको? थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेहोल्फन, या थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेहोल्फन, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका गेहोल्फन, वी हैव हेल्प द चाइल्ड वियर हाबन। अब यहां पर क्या आएगा? वियर के साथ में हाबन लगा दिया, आपको ये देखना पड़ेगा हेल्फन कौन सी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? हेल्फन डाटिव, हेल्फन डाटिव वर्ब है। बच्चे को क्या बोलते हैं? दास किंड, या न्यूट्रल बच्चा होता है दास किंड। ओके, अब आपको क्या करना है, जब वर्ब डाटिव है तो
इस दास का डाटिव पार्ट यूज करना पड़ेगा। न्यूट्रल में कैसे यूज करते हैं डाटिव पार्ट? क्या आएगा? डेम। डेम कैसे आए भाई? अरे ये न्यूट्रल है दास, तो नोमिनाटिव में दास, आकुजाटिव में भी दास, और डाटिव में ये क्या हो जाता है? तो हमको ये डेम यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी यहां पर वर्ब क्या है? डाटिव है, डाटिव है। ठीक है, सो वीर हाबन डेम किंड गेहोल्फन। ठीक है, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्ब क्या आ रही है। वर्ब डाटिव है तो आर्टिकल भी डाटिव यूज करो, वर्ब आकुजाटिव है तो आर्टिकल भी आकुजाटिव यूज करो। ठीक है, अगर यहां पर सेंटेंस में द चाइल्ड की जगह यू होता, वी हैव हेल्प्ड यू, हम तुम्हारी हेल्प कर चुके हैं, तो दू का डाटिव दू डिश डियर क्या आ जाता है यहां पर? या यू होता तो बच्चे की जगह क्या कर देते अपन? डियर, तो वीर हाबन डियर गेहोल्फन। ठीक है, वी हेल्प हेल्प्ड, अगर यहां पर योर ब्रदर होता, हम तुम्हारे भाई की हेल्प कर चुके हैं, वीर हाबन डियर गेहोल्फन योर ब्रदर वी हैव हेल्प्ड योर ब्रदर, तो फिर यहां पर सेंटेंस क्या आ जाता? वीर हाबन, इस वाले पार्ट की जगह ब्रदर को क्या बोलते हैं? ब्रूडर। अब ये मेल होता है, डेर होता है, तो डेर का डाटिव क्या होगा? या डेर डेन डेम, तो यहां पर क्या हो जाता? योर ब्रदर आ रहा है, तो दाइन की टेबल से दाइनम, तो वीर हाबन दाइनम ब्रूडर गेहोल्फन। अरे जैसे डेर का डेम होता है वैसे ही दाइन की टेबल से दाइन दाइनन दाइनम, या पॉजिटिव आर्टिकल। ठीक है, तो योर के लिए आ जाता। ठीक है, कई सारे सेंटेंसेज हो गए। ओके, वन मोर सेंटेंस, ही सेज अ सेंटेंस, वह एक सेंटेंस कहता है। कैसे बनाएंगे इसको? एर जागन कहते हैं, से के लिए जागन कहते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी गेजाक्ट। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? एर आगे सेंटेंस जो है वो या मैस्कुलिन वर्ड है, डेर जात। सेंटेंस को क्या बोलते हैं? डेर जात, SATZ। या डेर क्या शो करता है? वो वर्ड मैस्कुलिन है। ही सेज अ सेंटेंस, बनाओ। एर एर गेजाक्ट, सेंटेंस के लिए जात आ गया, आइन लगेगा, तो एर गेजाक्ट आइन जात। गलत है ये सेंटेंस। मैंने कब कहा गेजाक्ट सेकंड पोजीशन पे यूज करना है? अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आती है, सेकंड पोजीशन पे नहीं आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा। ओके, इससे इंग्लिश वाले सेंटेंस को वापस से पढ़ना। पंकज ऑनलाइन से बताओ भाई, क्या बनेगा इसका? ओके, एर सेकंड पोजीशन पे, फिर आपने कुछ यूज नहीं की वर्ब। देखो हाबन, तो फिर सेंटेंस क्या बना? आप बताओगे कुछ? एर हार्ट, कंप्लीट सेंटेंस बोलो। ओके, मुरली ने बनाया है एर हार्ट आइनन जात्स गेजाक्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए नहीं है। अरे इस सेंटेंस को ध्यान से तो पढ़ो भाई। ही सेज अ सेंटेंस, ये तो प्रेजेंट का है, हम जो ग्रामर सीख रहे हैं उसका है ही नहीं ये तो फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस है। हाँ, अगर ये थर्ड फॉर्म का सेंटेंस होता तो हम इसको ऐसे बनाते, ही हैज सेड अ सेंटेंस, वह एक सेंटेंस कह चुका है। तो हम अगर कोई ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि जो सेंटेंस ये जानेंगे सारे उसी के ही आएंगे। आप ये भी देखो क्या सेंटेंस क्या लिखा गया है।
वो प्रेजेंट का सेंटेंस है, या ही सेज ए सेंटेंस। तो यहां पर इसका बनेगा एरजाक्ट, एरजाक्ट आइनन, आइनन जात्स, आइनन आएगा इसके अंदर, है ना, ये मैस्कुलिन है, एक ही टेबल से आकुजाटिव वर्ब। तो ये तो क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म का है और ये वाला थर्ड फॉर्म का है। पंकज इस चीज पे ध्यान दो, है ना, हमेशा ये देखो कि आपको कहा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है, वह एक सेंटेंस क्या है, चुका है। अगर ये सेंटेंस होता तो फिर आपको बनाना था एर हाट आइनन जात्स गेजाट, एर हाट आइनन जात्स गेजाट, वह एक सेंटेंस क्या है, चुका है। वो तो नॉर्मल था ही सेज, या फिर ही इज सेइंग, अभी कह रहा है, अभी बोल रहा है। ओके, ठीक है, चलो ये कुछ सेंटेंसेज हो गए अपनी इस ग्रामर के पार्टिसिपल परफेक्ट के। पहले सब्जेक्ट यूज करना है, सेकंड पोजीशन पे जाइन या फिर हाबन में से यूज करना है, फिर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा कहां जाएगी, एंड में जाएगी। अब आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म अभी सीखेंगे अपन, उससे भी पहले क्लास के बाद में इसके नोट्स बनाने हैं और साथ में आप एक प्रेजेंट का सेंटेंस लिखोगे और एक उसके थर्ड फॉर्म का सेंटेंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल wir sehen einen Film, wir sehen einen Film, क्या मतलब हो गया इसका, वी वॉच ए मूवी, है ना, चुके हैं, वी वॉच ए मूवी, फर्स्ट फॉर्म, हम एक मूवी देखते हैं, wir sehen, या, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी wir haben einen Film, और ज़हन की थर्ड फॉर्म gesehen, wir haben einen Film gesehen। ओके, ऐसे ही Sie dankt einer Frau, या डांकन कौन सी वर्ब है, डाटिव, सो जी डांक्ट आइनर फ्राउ, कि वह एक लेडी, फ्राउ का मीनिंग क्या होता है, लेडी, इस चीज का ध्यान रखना, ये वर्ड्स नए लोगों को याद करने, फ्राउ इज लेडी, ओह ठीक है, सो जी डांक्ट आइनर फ्राउ, और फिर थर्ड फॉर्म जी हार्ट आइनर फ्राउ, और डांकन की थर्ड फॉर्म गेडांक्ट, जी हार्ट आइनर फ्राउ गेडांक्ट। तो इस तरीके से आप लोगों को भी खूब सारी फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक सेंटेंसेज बनाने की भी प्रैक्टिस होगी और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेज बनाने की भी प्रैक्टिस होगी, सबको ध्यान रखना इस चीज। ओके, वन मोर सेंटेंस, दी स्टूडेंटन लर्नन आइने ग्रामेटिक, क्या मतलब है इसका, अरे ये फर्स्ट फॉर्म है, स्टूडेंट्स आर लर्निंग अ ग्रामर, या फिर स्टूडेंट्स लर्न अ ग्रामर, स्टूडेंट एक ग्रामर सीखते हैं या फिर सीख रहे हैं, और अभी ग्रामर अगर सीख चुके हैं तो फिर हमको सेंटेंसेस बनाने हैं, दी haben, दी स्टूडेंटन haben eine ग्रामेटिक, और लर्नन की थर्ड फॉर्म चली जाएगी एंड में, दैट इज गेलेंट, गेलेंट, दी स्टूडेंटन haben eine ग्रामेटिक गेलेंट, क्या मीनिंग हो गया इसका, स्टूडेंट्स ग्रामर सीख चुके हैं, ठीक, हाँ बोलो, हाँ हाँ टाइमिंग ऐड कर सकते हो ना, हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हो, मॉर्निंग में स्टूडेंट मॉर्निंग में ग्रामर सीख चुके हैं, 10 बजे सीख चुके हैं, तो वो एक्स्ट्रा वर्ड है, मैं एक्स्ट्रा वर्ड अभी इसलिए यूज नहीं कर रहा, एक बार बेसिक ग्रामर तो आ जाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तो ग्रामर आ जाए हमको, ठीक है, तो जब ये ग्रामर अच्छे से आ जाएगी तो फिर अपन और टाइम इंडिकेटर्स वगैरह और इंफॉर्मेशन जो है किसके साथ सीखी, कहाँ सीखी, है ना, वो सारी चीजें धीरे धीरे ऐड करेंगे अपन, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि ये थर्ड फॉर्म बन कैसे रही है, फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म बन कैसे रही है, किसकी बन रही है फॉर्म्स, वर्ब्स की, एक्शंस की, वर्ब्स की बन रही है ना, ठीक है, और वर्ब अपन ने कई तरीके की पढ़ी है, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी है,
मॉडल वर्ब्स पढ़िए, मेन वर्ब्स पढ़िए। तो मॉडल वर्ब का तो हमको थर्ड फॉर्म अभी बनाना नहीं है, ये बनाएंगे हम B1 में। हाँ B1 में बनाएंगे ये तो अब उसको तो अभी आपको टेंशन लेनी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स की अपन को थर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आ रहा है अपना पेपे स्वाई। पेपे स्वाई का मीनिंग क्या हो गया? थर्ड फॉर्म्स। फॉन हेल्प्स वर्बन, पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने प्रेटेरिटुम भी बनाया था, ठीक है। अभी थर्ड फॉर्म बना रहे हैं। कौन कौन सी है हेल्पिंग वर्ब्स? जाइन, हाबन, वेर्डन। जाइन, हाबन, वेर्डन, ठीक है। इनकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपने पास यहाँ पर। जाइन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेवेजन, हाबन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेहाब्ट, एंड वेर्डन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेवॉर्डन, ठीक है। बहुत कम जगह पर इनका यूज होगा, जो रिटर्न कहीं पे कुछ चीजें लिखी हुई होंगी ना, तब आपको इसका यूज मिलेगा। थर्ड फॉर्म बना क्यों रहे हैं अपन? पास्ट, पास्ट के लिए बना रहे हैं ना। और जब हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं तो पास्ट के लिए उसकी सेकंड फॉर्म ही यूज कर लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी एवन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या थी? वारन, हाटन, वुडन, ऐसे था क्या कुछ? वारन, हाटन, वुडन, वो सेकंड फॉर्म थी, तो हमको उसी को यूज करना है, लेकिन रिटर्न पार्ट में ये भी यूज होगा, ठीक है। अब जब इनको यूज करोगे, इन वर्ब्स को यूज करोगे, तो इनमें सेकंड पोजीशन पे जाइन यूज करना है। गिवेजन के साथ में, हाबन के साथ में ये हाबन हो जाएगा, एंड गिवोर्डन के साथ में जाइन हो जाएगा। ये मैंने जाइन, हाबन, जाइन इसलिए लिखा है कि जब इन वर्ब्स को यूज करोगे आप, तो ये तो थर्ड फॉर्म है ना, सेंटेंस के एंड में जाएगी, तो सेकंड पोजीशन पे भी तो कुछ ना कुछ होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद कुछ ना कुछ होगा ना। तो जाइन, गेवेजन के साथ में जाइन, गेहाब्ट के साथ में हाबन सेकंड पोजीशन पे, एंड गेवोर्डन के साथ में क्या लेना है? जाइन यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कहना हो कि वह 30 साल का हो चुका है, वह 30 साल का हो चुका है, तो फिर आप सेंटेंस क्या बनाओगे यहां पर? इसके लिए एर ईस्ट, अरे सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करना था? जाइन, ठीक है, एर ईस्ट। और फिर हो चुका है गेवोल्डन एंड में चला जाएगा, और 30 साल को क्या बोलेंगे? द्राइसिस यारे आल्ट, एर ईस्ट द्राइसिस यारे आल्ट गेवोल्डन, ठीक है। आप बोलो कि मैं 2 मोबाइल रख चुका हूं, पहले थे मेरे पास कभी, तो या तो आप सेकंड फॉर्म में बना दो, ठीक है, या फिर थर्ड फॉर्म में बना दो। या तो आप ऐसे बना दो, इश हाटे, आपके पास थे मोबाइल, इश हाटे, लेकिन यहां पर ये थर्ड फॉर्म नहीं है, इश हाटे स्वाई हैंडीज, और आप अगर रख चुके हो तो फिर थर्ड फॉर्म से बन जाएगा इश हाब स्वाई हैंडीज गेहाब्ट। पर ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे भी हाबन और एंड में भी हाबन की थर्ड फॉर्म। सेम कहानी इसके साथ है जाइन वर्ब के साथ। आप बोलो कि मैं जयपुर में था, ईश्वर इन जयपुर, ईश्वर इन जयपुर, और एक ऐसे बोलो मैं जयपुर में हो चुका हूं, इंग्लिश में तो बोलते हैं आई हैव बीन देयर, राइट, कई जगह बोलते हैं, ओके। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी आपको पास्ट की बात करनी हो, तो आपको लेजन रीडिंग जो पार्ट है, लेजेंड जो पार्ट है, उसमें ये वर्ब्स मिल सकती हैं, पर आपको कभी किसी को कुछ कहना हो तो आप सेकंड फॉर्म यूज करो। किसकी? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स की, राइट। और आपको कुछ पास्ट की बात बतानी और मेन वर्ब्स आ रही हैं, तो फिर आपको थर्ड फॉर्म वाले कंप्लीट सेंटेंसेस बनाने, ठीक है। इसका इसी के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इश बिन इन जयपुर गिवेजन, क्या बन रहा है? गिवेजन। इश बिन इन जयपुर गिवेजन, आई हैव बीन इन जयपुर, ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो ये तो क्या है, ये वाले सेंटेंसेस तो पेपे स्वाई के हैं, जाइन, गेवेजन, हाबन, गेहाब्ट, जाइन, गेवोर्डन। चलो इस केस में तो बनाना ही पड़ेगा अपन को, लेकिन जाइन, हाबन के साथ ऐसे समझ लो, पास्ट की बात कहनी है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और कई जगह आपको थर्ड फॉर्म का भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। मॉडल वर्ब का पास्ट बनाना नहीं है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? पेपे स्वाई फॉन हाउप्टवर्बन,
या मेन वर्ब्स। मेन वर्ब भी दो तरीके की होती हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वीक वर्ब की अपन बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में हम कई सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है, और वीक वर्ब्स में भी हम कई तरीके की वर्ब्स निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले श्वाक है वेरबन, श्वाक है वेरबन, वीक वर्ब्स। ठीक है, वीक वर्ब्स किनको कहते हैं अपन? अरे वीक वर्ब्स वो होती हैं जिनका एक पैटर्न होता है, कॉन्जुगेशन का एक तरीका होता है। इस के साथ ई लगेगा, दू के साथ एस टी लगेगा, कॉन्जुगेशन के टाइम पे ऐसे लगाते हैं ना, तो वो सारी वीक वर्ब्स हैं। ठीक है, तो जब भी आपको वीक वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल माखन, कोखन, जागन, ह्योरन, लर्नन, ये सारी वीक वर्ब्स हैं। जब भी हम इनका कॉन्जुगेशन करेंगे तो ईएन हटा के वो जो स्पेसिफिक एंडिंग है वो लगाते हैं, पर वो तो तब लगाते हैं जब हम फर्स्ट फॉर्म के सेंटेंसेज बनाते हैं। राइट, अभी हमको क्या करना है, इनकी बनानी है थर्ड फॉर्म। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, शुरुआत में तो आपको लगाना है जीई, शुरुआत में क्या लगाना है, और फिर रहेगा वर्ब का मेन पार्ट सब में, वर्ब का मेन पार्ट, और फिर एंड में लगाना है टी सब में। तो माखन की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, गेमाट। ऐसे ही कोखन की क्या बन जाएगी, गेकॉक्ट। ये समझ में आ रही है ना बात? कोख मेन पार्ट है, उस मेन पार्ट से पहले जीई और एंड में टी। ये काम किसके साथ हो रहा है, वीक वर्ब के साथ। जागन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेजाक्ट। ह्योरन की गेह्योट, लर्नन की गेलर्ट। समझ में आ गई कहानी? तो वीक वर्ब में हमको क्या करना है, वर्ब के मेन पार्ट की शुरुआत में जीई और एंड में क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा। ठीक है, दूसरा हाउट वेर्बन में पार्ट आ रहा है स्टार के वेर्बन। स्टार के वेर्बन किसको कहते हैं, स्टार के वेर्बन, स्टार के वेर्बन होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में हम क्या करते हैं, डू और एरएसडी के साथ जो वर्ब का कॉन्जुगेशन हो रहा है, राइट, वो याद ही करना होता है हमको, क्योंकि वहां पर कभी ई आई में चेंज हो जाता है, कभी ई आई ए में चेंज हो जाता है, राइट, कभी वोवल चेंज हो जाते हैं। तो जिस तरीके से अपन को वर्ब कॉन्जुगेशन याद करना पड़ता है, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग वर्ब में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी याद करनी रहेगी। ठीक है, फिर भी कुछ ट्रिक ऐसी हैं कि शुरुआत में सिर्फ जीई लग जाता है। जैसे जेएन, जेन वीक स्ट्रॉन्ग वर्ब है ना, तो शुरुआत में जीई लग जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी शुरुआत में जीई लगा दे और काम हो गया। राइट, ऐसा नहीं है। जेहन, गिजेन, लेजन, गिलेजन, इन दोनों में तो ऐसे हो गया। एसन, एसन क्या होता है, टू ईट, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिगेशन। यस, गिगेशन, जीई तो लगा लेकिन एक्स्ट्रा जीई भी लगा। ओके, ऐसे ही त्रिंकन, त्रिंकन की थर्ड फॉर्म गेत्रुंकन। ठीक है, फारन, फारन की थर्ड फॉर्म गेफारन। ओके, गेबन, गेबन मीन्स टू गिव, गिगेबन। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म्स हमको लर्न ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो तरीके की वर्ब्स होगी मेन वर्ब में, वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होगी। ठीक है, सो वीक वर्ब में ध्यान रखना है मेन पार्ट के शुरुआत में जीई और एंड में टी, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब में हमको लर्न ही करना पड़ेगा। अब आपके साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी भी हैं इन्हीं में, जो वर्ब्स वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है ना, उन्हीं में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं, उनकी भी अलग से ट्रिक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वर्ब्स आपके पास ऐसी आएंगी जो बीई से शुरू हो रही हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी आएंगी जो बीई से शुरू हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेजूखन, बेजूखन का मीनिंग क्या हो गया, टू विजिट, किसी को विजिट करना। बेस्टेलन, बेस्टेलन का मतलब होता है टू ऑर्डर। या बेत्सालन, बेत्सालन मीन्स टू पे। बेकॉमन, कॉमन का मतलब होता है आना, लेकिन बेकॉमन का मतलब क्या होता है, टू गेट, टू रिसीव।
तो आपको इस केस में क्या करना है, जो वर्ब बी ई से शुरू हो रही है उसमें क्या करना है, वर्ब के मेन पार्ट तो यूज करना ही करना है हमको सब में, ठीक है। मेन पार्ट के आगे एन को हटा के सिर्फ टी ऐड करना है, एन को हटा के क्या ऐड करना है, टी, ठीक है। और ये काम तो हम वर्ब के कंजुगेशन में भी कर रहे थे, एरएसडी के साथ में कर रहे थे ना, तो कोई बात नहीं, जीई वगैरह नहीं आएगा, जीई वगैरह किसी को नहीं लगाना है। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अब देखो इनकी, बेजुकन की थर्ड फॉर्म बेजुक्ट, ईएन हटा के टी लगाए ना, बेस्टेलन की बेस्टेल्ट, बेत्सालन की बेत्साल्ट, बेकोमन की नो, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। बेकोमन की थर्ड फॉर्म बेकोमन ही रहेगी, जैसी है वैसी की वैसी, ठीक है। तो अगर किसी वर्ड से पहले ऐसे ये नकली सा स्टार सा दिख जाए ना आपको, वैसे समझा करो उसको, वैसे ही याद करना। हाँ अपवाद है, एक्सेप्शन है, नहीं थर्ड फॉर्म का कॉन्जुगेशन नहीं करते ना, फर्स्ट फॉर्म का करते हैं। हाँ फर्स्ट फॉर्म का कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तो सबका ही होता है, फर्स्ट फॉर्म में सबका ही होता है, थर्ड फॉर्म में कॉन्जुगेशन नहीं करना, ठीक है। तो ये एक रूल हो गया। इसी तरीके से कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी एंडिंग आई ई आर ई एन से होती है या ईयरन से होती है, जैसे डाटिव में वर्ब आई थी क्या, पासियरन, ठीक है। एक डाटिव में वर्ब आई होगी ग्राटुलियरन, हाँ अब जब बुक पढ़ोगे तब एक वर्ब आएगी मार्कियरन, मार्क करने के लिए, है ना, चीजों को मार्क करो, है ना। ऐसे ही आप किसी को कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहे हो तो इन्फॉर्मियरन, तो इन सब की एंडिंग आई ई आर एन से हो रही है ना, तो यहां पर आपको क्या करना है, ईएन हटा के टी लगा, सेम जो पहले उधर हुआ है। इजी है क्या, ईएन हटाकर इनमें भी क्या लगाना है, टी लगाना है। तो जब ईएन हटा के टी लगाएंगे तो ये भी उसी के जैसा लगता है जैसे एरएसडी के साथ वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, राइट। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है कि थर्ड फॉर्म का है, दोनों में सेम हो गया। हाँ वर्ब को देख के, अरे अगर प्रेजेंट का है तो ये वर्ब सेकंड पोजीशन पे मिलेगी, और थर्ड फॉर्म का है तो ये वर्ब एंड में जाएगी, राइट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, पासियर्ट, यहां पर ग्राटुलियर्ट, यहां पर मार्कियर्ट, यहां पर इन्फॉर्मियर्ट, क्या जाएगा, इन्फॉर्मियर्ट। आगे कुछ कहानी समझ में, ठीक है। इसी तरीके से कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो ईआर से स्टार्ट होती हैं, जैसे अर्क्लेरन या हाँ अर्सेलन, अर्सेलन, ठीक है। तो इस तरीके की जब वर्ब्स आ जाएं, कमी होती है वर्ब्स, तो आपको इसमें भी क्या करना है, ईएन हटा के टी लगाना है, दोनों का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, दोनों वर्ब का। तो ये हो जाएगा अर्क्लेर्ट, और यहां पर ये अर्सेल्ट, टू एक्सप्लेन, दोनों का मीनिंग होता है हाँ टू एक्सप्लेन, या बस थोड़ा सा फर्क होता है। अर्क्लेरन टू एक्सप्लेन होता है, जैसे अभी मैं आपको ग्रामर एक्सप्लेन कर रहा हूं, और अर्थसेलन होता है एक्सप्लेन करना, विस्तार से कोई बात बताना, डिस्क्राइब करना, लेकिन डिस्क्राइब के लिए फिर वर्ब अलग से और भी है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी आपके पास, और भी कुछ वर्ब्स हैं, या जैसे कोई जेडीआर से शुरू हो रही है, ये वीईआर से शुरू हो रही है, पर उनका अभी आप एक बार लर्न कर लो तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो सब रिवाइज कर लोगे, आप नोट्स भी बना लोगे। मैंने आपको जो ग्रुप में वर्ब्स की लिस्ट भेजी है ना, खूब सारी वर्ब्स की, उनमें से आप 10 वर्ब्स उठाना अलग अलग, ठीक है। और उन 10 वर्ब्स में, वो 10 वर्ब्स आपको प्रेजेंट में भी देखनी है तो थर्ड फॉर्म भी देखनी है, आपको उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट के और थर्ड फॉर्म के, इसीलिए वो मैंने आपको भेजी है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपको अपनी तरफ से ऐड करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक वर्ब आ गई, फ्रागन, एक वर्ब है उसके अंदर, फ्रागन वर्ब है, वीक वर्ब है, यस, टू आस्क, वेरी गुड, फ्रागन टू आस्क, इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी गिफ्राक्ट, ऐसे मिलेगा आपको उसके अंदर, या फ्रागन टू आस्क गिफ्राक्ट मिलेगा, ठीक है। फिर आप पूछोगे, उसने, वह पूछता है,
कोई जरूरी नहीं है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए, लेकिन ऐड कर दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो एरफ्राक्ट, एरफ्राक्ट वह पूछता है और वह पूछ चुका है, तो एरहार्ट गेफ्राक्ट, एरहार्ट गेफ्राक्ट। वह मेरे से पूछता है, एरफ्राक्ट मिश, और वह मेरे से पूछ चुका है, एरहार्ट मिश गेफ्राक्ट। बन गए सेंटेंस। तो इस तरीके के आपको 10 सेंटेंसेस तो फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाने हैं और 10 सेंटेंसेस थर्ड फॉर्म के साथ बनाने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होमवर्क? ठीक है, कल फिर ये सेंटेंसेज अपन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में आपको मैं एक छोटी सी ग्रामर और पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई? पंकज, समझ में आ गई चीजें? Yes.